नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं बात करूंगा ऐसे मुद्दे के बारे में जिससे भारत ही नहीं, दुनिया का हर तबका प्रभावित है। बात कर रहा हूं मैं संबंधों के बारे में। शादी के बाद और शादी के पहले पुरुषों की प्रवृत्ति में बदलाव के बारे में। बहुत सारी महिलाओं का मानना है कि शादी के कुछ सालों तक हमारे पति का हमारे प्रति प्रेम, सम्मान, स्नेह सब कुछ बहुत था। ऐसा लगता था कि हम मेड फॉर ईच अदर हैं। अचानक से हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए। सारे बदलाव क्यों आए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मर्दों का मूड उतना स्विंग होता है जितना स्विंग आपका नहीं होता है पीरियड के दौरान। दूसरी चीज ये है कि पारिवारिक सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिससे वो परिवार को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। आपके लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, जिससे आपकी तरफ उनका झुकाव कम हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि आप उनको इजीली अवेलेबल होते हो। जब दिल करता है उनका तब आपको अपने हिसाब से चलाते हैं वो। क्यों? कुछ नयापन नहीं रह जाता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपने हक की तरह समझते हैं। क्योंकि जब भी आप लोगों में जुड़ाव महसूस किया तो या तो शारीरिक आकर्षण के कारण महसूस किया या फिर आपने महसूस किया सामाजिक बंधन के कारण। लव मैरिज में क्या होता है कि शारीरिक आकर्षण देखा, एक दूसरे के साथ रहे, फिर जुड़ गए। और अरेंज मैरिज में सामाजिक दबाव सा होता है ना कि मम्मी ने करवा दिया, दहेज देख के करवा दिया, या फिर लड़के की हैसियत देख के शादी ब्याह करवा दिया। तो आप दोनों के बीच का जो बंधन था वो मानसिक नहीं था। जब जब मानसिक बंधन दो स्त्री और पुरुषों के बीच में नहीं होंगे तब तक ये चीजें अपने आप खराब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक वक्त के बाद हर चीज खराब लगने लगती है। कोई भी चीज ले लो, अब लगातार कोई चीज आपके दिमाग में हो या कोई इंसान आपके साथ में रह रहा हो और वही एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो तो आदमी बोर हो जाएगा बोर, और इसलिए आदमी बोर हो जाता है, परिवार के चक्रों में फंस जाता है। और एक बायोलॉजिकल रीजन भी होता है। 35 के आसपास आते आते मोस्टली लोगों की शादी 25 से 28 के बीच में होती है। फिर 4-5 साल के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा कमी आ जाती है। वो स्टेमिना नहीं रहता और वो जोश नहीं रहता। रीजन ये है कि जोश हो भी पर लोग करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है। क्योंकि भाई परिवार जब बढ़ेगा तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो दिमाग में तनाव तो आएगा। बच्चे की स्कूल की फीस, मेहरारू का अपना हिसाब किताब, सब ये सब बहुत सामाजिक आदमी हो जाता है तो खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से आदमी उतना ध्यान नहीं दे पाता है। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, महिलाएं क्या गलती करती हैं, दूसरे इंसान में वो खुशियां तलाशने लगती हैं और उनसे होती है सबसे बड़ी गलती। क्योंकि इस तरह की गलती अगर, क्योंकि इंसान भाई तो समझ रहे हो ना, अगर आपका इंसान जिसके पास सामाजिक बंधन है उसके बावजूद अगर मूव ऑन हो गया, बोर हो गया, तो आप क्या गारंटी है इस चीज की कि जिस इंसान के साथ आप नयापन खोज रहे हो वो मूव ऑन नहीं करेगा? एक वक्त के बाद करेगा, फिर आपको खुद गिल्ट होगी, तकलीफ होगी। इस मामले में ओशो ने भी अपने विचार रखे हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आइए दिखाते हैं ओशो के क्या विचार हैं। तुम्हें अपनी पत्नी में कोई रस नहीं रह जाता, लेकिन पड़ोस की पत्नी में रस होता। पत्नियों में क्यों रस समाप्त हो जाता है? कारण तुमने खोजा। तुम उनकी देह से परिचित हो गए, रहस्य खो गए, जिज्ञासा का कोई अर्थ नहीं रहा, कल्पना को खुल के खेलने का कोई मौका नहीं रहा। लेकिन पड़ोसी की पत्नी, उसके संबंध में कल्पना को खेलने का मौका है।